जगह पर होर्डिंग लगा हुआ था, उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है रोजगार। आपके भी सामने है, रोजगार के नतीजे हैं कि गले में क्या पहने? ये रुद्राक्ष है। हिंदू हैं जी? हाँ, क्योंकि आजकल सरकार सुनती भी है। मानते हैं कि नहीं मानते? इस चीज को हम कतई नहीं मानते हैं। हाँ। इसलिए नहीं मानते हैं, हाँ। अगर हिंदू मुस्लिम या ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर इन सब चीजों का कोई व्यवस्था होता तो हम लोग को अभी तक न्याय मिल गया होता। पर व्यक्ति बता रहा हूँ, क्या करोगे? नौकरी बाल पक गए हैं, बाल झड़ गए हैं, अब नौकरी क्या करोगे? इसीलिए तो सर मैं मांग कर इसीलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं ना सर कि मुझे सामूहिक फांसी चढ़ा दी जाए। क्या करेंगे जी के बाल पक गए हैं मेरे। हम ज्ञापन देने गए सीएम दरबार में, पता चल रहा वहाँ हमको पुलिस वाले धक्के मार के बाहर कर रहे हैं। वहाँ बता रहे हैं 1.25 अरब आबादी है देश की, 2-4 खत्म हो जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? न्याय दो या फांसी दो, न्याय दो या फांसी दो, न्याय दो या फांसी दो, न्याय दो या फांसी दो। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। इस वक्त हमारी टीम जो है वो लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि लखनऊ के इको गार्डन में बैठिए और जाकर सरकार से जो भी मांगना है वो मांगिए, यानी प्रदर्शन स्थल बनाया गया इसे। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं जो 2009-10 में इनकी वैकेंसी आई थी, शायद 35,000, और इन्हें अभी भी सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिला। ये सिर्फ अपने घर से कोर्ट और कोर्ट से घर, यही हाल इनका बना है। और इनके दैनिक स्थिति देख लीजिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर हैं और क्या हाल है इनके। ये अगर हम बयां करने निकलेंगे तो हो सकता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ कम शब्दों में इन लोगों के दर्द को सुन लेते हैं। सबसे पहले तो हम नाम जानना चाहेंगे आपका। मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अम्बेडकर नगर से आए हैं। ये बताइए क्या है पूरा मामला आपका? मेरा हम लोगों का मैटर ये है कि 2009-10 में 35,000 की वैकेंसी निकली थी, नियुक्ति तो हुई, ठीक। अब जो नियुक्ति हम लोगों का जो एग्जाम हुआ था उसमें 6 क्वेश्चन गलत आए थे, 4 क्वेश्चन मैथ में, 2 क्वेश्चन रीजनिंग में। इन्होंने क्या डिवाइडेशन करके नंबर दे दिया, किसी को 2 नंबर मिले, किसी को 2.5 मिले, किसी को 3 मिले। और चूंकि हमको चाहिए था 7.5 अंक, पूरा 6 क्वेश्चन को 1.25 के हिसाब से, और मैथ में एक किया 1.38, रीजनिंग में किया 1.29, ठीक। अब रही बात कि जो हमारा क्वेश्चन गलत आया था, अगर हम उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास किए हैं, हमको उसका पूरा अंक दिया जाए। सही बात है, ठीक ना। अगर हम 6 के 6 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश किए हैं, हमको पूरा अंक दिया जाए। अगर 6 में हम 4 किए हैं या 5 किए हैं, उसका अंक दिया जाए। अगर वो अंक देने के बाद अगर हम मेरिट में आते हैं हमको लिया जाए। अगर ये समानता के अधिकार के थ्रू अगर ये चल रहा है मैटर और वैकेंसी में फॉलो हो रहा है, तो हमारे में क्यों नहीं हो रहा? दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? हाँ? नहीं, मामला आपका 2009 और 10 का है, मायावती के कार्यकाल का टाइम का था ये मामला, और आज आप दिख रहे हैं 2022 में। सर 2022 की जो आप बात कर रहे हैं, हम इससे पहले कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते तो हम लोगों की मटिया पलीद हो गई, बाल तक पक गए हैं, सफेद हो गए हैं, सब कुछ। घर की पारिवारिक स्थिति चौपट हो गई। माँ बाप तो घर वाले तो सब एकदम निठल्ला समझ के छोड़ दिए हैं। कुछ ना हो बे तुमसे, आए हैं छोड़ दिए उसी हाल में। गलती आपकी थी विभाग का? विभाग की गलती है ना, क्यों देती है गलत क्वेश्चन? हर एग्जाम में गलत क्वेश्चन, उसके बाद लड़के चले कोर्ट का चक्कर लगाएं 10 साल 8 साल 12 साल। किसके पास इतना ज्यादा पैसा है? और उसके बाद से फिर हम लोग सरकार का चक्कर लगाएं, धरना पे बैठे, भूख हड़ताल करें। हमारा सीधा जनता दरबार लगता है, वहां चले जनता दरबार में क्या रद्दी के भाव पेपर फेंका जाता है? जनता दरबार में क्या होने वाला है? वहाँ आवाज सुनी जाती है, गरीबों की, मजलूमों की, बेरोजगारों की। हम लोग कल गए थे जनता दरबार में, कल गए थे। भाई साहब थे हमारे, ये बेहोश होके गिर गए वहां पे। हम इनके साथ बोले कि इसकी तबीयत सही नहीं है, हमको अंदर जाने दीजिए। तो पुलिस वालों का रवैया अच्छा रहा होगा, तुरंत आपको उठाए होंगे एम्बुलेंस में डाले। वो सीधा बोले कि एक ही को जाना है, इसको जाने दो। ये जो बोलना है बोलेगा। हम लोग आधा घंटा वेट किए, आए तो हम लोगों को पता चला कि बेहोश होके सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक। वहां पे हम लोग गए तो वो लोग बोल रहे हैं सीधा कि अरे यार आबादी इतना ज्यादा है, तुम लोगों के आमरण अनशन से कुछ होने वाला नहीं है। इसमें से अगर कोई मर जाता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शब्द किसने इस्तेमाल किया? अरे वहाँ 3 स्टार थे, अब उनका नाम हमको याद नहीं है। अच्छा,
यानी योगी आदित्यनाथ के जो जनता दरबार है, बाहर 3 स्टार कोई मौजूद थे? कई आए थे सर, कई आए थे वहाँ पे। हाँ, नहीं वो 3 स्टार का क्या शब्द था आपके प्रति? कि आबादी इतनी ज्यादा, आप लोगों के ऊपर ऐसे आदमी खत्म हो जाएगा ना कि कोई ध्यान देने वाला नहीं है। 100 कुछ करोड़ जनता में आप खत्म हो जाए, क्या दिक्कत है? लगभग 125 करोड़ की आबादी में क्या फर्क पड़ता है? आप एक कम हो जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? ये एक्चुअली में हुआ क्या, पहले हम लोगों के साथ व्यवस्था दी गई, भाई आप कोर्ट से आदेश करवा के लाएं, और हम लोग लगातार कोर्ट के चक्कर काटते रहे। लग बाई चांस हमें 2017 में सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिला कि भाई इनका मैटर जो भी है, इसके पहले इस हिसाब से जो निपटान किया गया था, तो इसके पहले 2011 में यूपीएसआई रैंकर की परीक्षा हुई थी, जिसमें 18 क्वेश्चन गलत पूछे गए थे। और रही बात सबसे बड़ी, देखिए व्यवस्था इनकी गड़बड़ व्यवस्था यहाँ पे, कि वही व्यवस्था एफिडेविट शपथ पत्र जो उन्होंने हाई कोर्ट में मेरे केस में लगाया था और खारिज करवाया था, वही सेम कंडीशन उन्होंने यूपीएसआई में भी लागू करवाया। थोड़ा मजबूत पैसे लगाइए, मजबूत वकील। सर हम लोग कहाँ से पैसे लाए? पैसे कहाँ से आते हैं? हम लोग कई बार एकत्रित किया, अभी तक हम लोग 12 साल की पीरियड में 35 से 40 हजार रुपए चंदे में खर्च कर चुके हैं। और और 40 लाख सारे लोग चंदे में, सारे लोग, एक पर व्यक्ति बता रहा हूँ। क्या करोगे? नौकरी बाल पक गए हैं, बाल झड़ गए हैं, अब नौकरी क्या करोगे? इसीलिए तो सर मैं मांग कर, इसीलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं ना सर, कि मुझे सामूहिक फांसी चढ़ा दी जाए। क्या करेंगे जी के बाल पक गए हैं मेरे। पुलिस वाले नहीं, वो तो पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि क्या करोगे, चले जाओगे दुनिया से तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भी रैंक के क्या करेंगे दुनिया में, क्या कर रहे हैं रैंक के? हम गए वहाँ पे, हम ज्ञापन देने गए सीएम दरबार में, पता चल रहा वहाँ हमको पुलिस वाले धक्के मार के बाहर कर रहे हैं। वहाँ बता रहे हैं 1.25 अरब आबादी है देश की, 2-4 खत्म हो जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? तो वही सोच के हम भी बैठे हैं कि अगर इससे फर्क नहीं पड़ता है तो ठीक है, हम लोग यहीं खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक बात अगर हम पूछना चाहें तो ये बता सकते हैं, ये सारे लोग कहाँ से मौजूद हैं? बिल्कुल बता। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट बांदा से हूँ। बांदा से हैं, मतलब दूसरे बुंदेलखंड। आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट कानपुर से। कानपुर, ये बगल वाला। आप कहाँ से भैया? सर मैं प्रतापगढ़ से। आप? रायबरेली से। बरेली। आप? वाराणसी। कानपुर। आप? कानपुर से। सारे कानपुर से हैं, लेकिन आप कहाँ से हैं? गाजीपुर, बनारस से। आपके यहाँ के जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री हैं, कौन है मालूम है नाम? मोदी जी। दामोदर दास मोदी जी। हाँ, तो उनके क्षेत्र से हैं, तो उम्मीद उनसे करते हैं कि नहीं करते हैं? उम्मीद तो पूरी है, देखते हैं। ये गले में क्या पहने हुए हैं? ये रुद्राक्ष है। हिंदू हैं जी। हाँ, क्योंकि आजकल सरकार सुनती भी है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। हाँ, बैठे हैं हम लोग, देखते हैं। इस चीज को हम कतई नहीं मानते हैं। हाँ, इसलिए नहीं मानते हैं, हाँ। अगर हिंदू मुस्लिम या ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर इन सब चीजों का कोई व्यवस्था होता तो हम लोग को अभी तक न्याय मिल गया होता। अच्छा जी, अगर वो हिंदू मानते हैं। ये लोग वोट मांगने के लिए आते हैं तब। अच्छा, वोट मांगते समय हिंदू कहते हैं? दे दीजिए, एक वोट दे दीजिए। हाँ, अब हम लोग किसान के लड़के हैं, एकदम परेशान हैं, मरने के कंडीशन में हैं, लेकिन इन लोगों को एसी से निकलने की फुर्सत नहीं है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, तो अब सुनवाई हो जाएगी, आपकी सुनवाई होगी? घंटा सुनवाई होगी। क्या सुनवाई होगी इनकी? सुनवाई करना रहता तो निकल के आते, कोई न कोई अधिकारी आते। ठीक है ना? जय श्री राम बोले हैं तो अब योगी तक बात तो पहुंच जाएगी। अरे सर, बात पहुंचने की आप अगर बात रही जय श्री राम से, तो हम रामचरितमानस यही बैठवा देते हैं। हमको आदेश करवाए, हम 24 घंटे रामचरितमानस का पाठ करवा देते हैं, अगर इससे हमको न्याय मिलेगा तो। झांसी से आई हैं यहाँ चल के, वहीं से जहाँ नाम रानी लक्ष्मीबाई जी थी, वहीं से हैं आप, और लखनऊ में हैं। तो आपकी बात तो अब सुनेंगे ना योगी जी, की नहीं सुन रहे हैं? पता नहीं, अभी तक तो नहीं सुनी है 12 साल से, अब सुन ले तो अच्छी बात है। सरकार आती है, चाहे जो सरकार बदल के आती है, कुर्सी पाते सारे रवैया बदल जाते हैं। उसके बाद पता चल तो सरकार ना बनती है, ये रोजगार देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, देश का झूठ का पिटारा खोलते चले जाते हैं लोग। उसके पहले जगह जगह पर होर्डिंग लगा हुआ था, उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है रोजगार, और आप जो है ये रोजगार के नतीजे हैं सर, सबके सामने, आपके भी सामने है। रोजगार के नतीजे हैं कि वैसे ये भाई साहब आ रहे हैं, मरते मरते वो आ रहे हैं, बेहोश होकर गिर रहे हैं। 5 तारीख से बिना न पानी के सारे लोग पड़े हुए हैं। रोजगार की बात अच्छा, कितने लोगों ने देखा था चुनाव के टाइम जगह जगह पे होर्डिंग लगा हुआ था कि मैंने युवाओं को रोजगार देखा? हाथ उठाइए। देखा तो सब लोगों ने देखा था। रोजगार मिला कहाँ? रोजगार मिला कहाँ सर?
खुशी भी होर्डिंग आप देखे थे कि नहीं देखे थे? हाँ देखे थे होल्डिंग। बढ़िया होर्डिंग था। मिला उतने युवाओं को रोजगार? ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं मिला। आप ये कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप प्रत्यक्ष में देख लीजिए कितने युवा हैं खड़े हैं यहाँ जिनको आज तक रोजगार नहीं मिला। 12 साल से हमें। कहाँ से हैं आप? मैं बागपत से हूँ। बागपत से हैं, तभी ठाठ बोल रहे हैं, डरने वाली बात नहीं है, बागपत वाले ठाठ बोलते हैं। हाँ वो तो बात है, खैर कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मगर आप इन युवाओं को देखो, हम 12 साल से हम कंटिन्यू लड़ रहे हैं। हाँ। हम क्या नाम, खेतों पे लोन ले लेके बैंक से उनका लोन भी नहीं चुकाया जा रहा। और हम अब लास्ट की कंडीशन ये आ गई, हम यहाँ आमरण अनशन करने को मजबूर हो गए हैं। कल ये विपिन भाई हैं, ये भी बागपत से ही हैं। कौन ये? बागपत से आप भी हैं? तो वो होर्डिंग देखे थे कि नहीं? होर्डिंग तो खूब देख के साथ। तो उतने युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं सरकार? स्लोगन होता है, ये देने के लिए नहीं होता, ये तो दिखाने के लिए होता है बस। ये आप क्या मानते हैं इस पर? क्या माने, दिखावा तो बहुत कुछ है, लेकिन होर्डिंग जो लगा था रोजगार दिया है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखे हैं सर, लेकिन उतना मिला नहीं है किसी को। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल हाँ। कहना चाह रहे हैं, हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि ये आपके न्यूज को जितने भी भाई देखें या जितने भी लोग देखें हमारे प्रदेश के, देश के, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों से ये पूछें कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये देश के युवा जो हैं वो सड़कों पर हैं और घरों में तिरंगा फहराया जा रहा है। घरों में तिरंगा फहराया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जो है वो कहते हैं कि घर घर में तिरंगा फहराइए। मैं भी चाहता हूं कि घर में तिरंगा फहराऊं, लेकिन जब मैं प्रदर्शन स्थल पर पहुंचता हूं और इन युवाओं को प्रदर्शन करते हुए देखता हूं, तब मैं कहता हूं कि मोदी जी हम कैसे तिरंगा फहराएं जब देश में युवा सड़कों पर कर रहा है दंगा। क्योंकि ये बेरोजगार युवा रोजगार चाहते हैं और देश को अच्छी उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं। और अगर ये कहीं पर पोस्टिंग इनको मिल जाती है तो यकीन मानिए ये देश को आगे ही बढ़ाएंगे, पीछे नहीं ले जाएंगे। अब आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में राय दीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज।